बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद करंटीना सेंटर में मुकीम 284 अफराद की कोरोना वायरस रिपोर्ट महकमा सेहत इंतजामिया को मौसूल हो गई। 264 अफराद में नेगेटिव जबकि 20 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। जी हां, 20 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। फैसलाबाद करंटीना सेंटर में मुकीम 284 अफराद की कोरोना वायरस रिपोर्ट महकमा इंतजामिया की मौसूल हो गई है और जिसमें से 20 अफराद की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद करंटीना सेंटर में मुकीम 284 अफराद की कोरोना वायरस रिपोर्ट महकमा सेहत इंतजामिया को मौसूल हो गई है। 264 अफराद में नेगेटिव जबकि 20 में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। पंजाब में गंदम का बहरान सर उठाने लगा। महकमा खुराक ने टारगेट मुकम्मल करने के लिए जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां करना शुरू कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गंदम का कोटा पूरा करने के लिए महकमा खुराक झंग की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस हवाले से ऐसे अफराद जो अपने गोदामों में गंदम को स्टोर कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही हैं, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। और ऐसे फ्लोर मिल्स मालकान जो अपनी मिलों में गंदम को स्टोर कर रहे हैं उनके खिलाफ भी महकमा खुराक की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिस पर आज पंजाब भर की तरह झंग में भी फ्लोर मिल्स को बंद कर दिया गया है। फ्लोर मिल मालकान का ये कहना है कि ये बात किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है कि महकमा खुराक उनको गंदम नहीं दे रहा है, उनके लिए खासा मुश्किल हो चुका है। इसी हवाले से बात भी कर लेंगे झंग में फ्लोर मिल के जो सदर हैं जाहिद खान, उनसे जानते हैं। सर आप बताइएगा कि अभी आप लोगों की मिलें कब तक बंद रहेंगी, अभी मसला क्या आ रहा है, परेशानी क्या आप लोगों को? हमारे चेयरमैन हैं आसिम रज़ा साहब पूरे पाकिस्तान के जो हैं, उन्होंने हमें कॉल की हड़ताल दी है। मैं झंग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं। उनके हुक्म के मुताबिक हमने झंग में भी तमाम फ्लोर मिल्स जो हैं वो बंद कर दिए हैं। जो हमारे मसाइल हैं वो उसमें ये है कि नंबर 1 पे जो है फूड डिपार्टमेंट जो है वो हमें गंदम परचेज़ नहीं करने देता। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें 72 घंटे का स्टॉक रखने अलाउ है, हमें 72 घंटे के स्टॉक हम रख सकते हैं। वो कोई 6000 से 7000 बोरी तकरीबन बनती है, लेकिन हमें एक दाना भी परचेज़ नहीं करने दिया जाता फूड डिपार्टमेंट की तरफ से। और उसके अलावा फूड डिपार्टमेंट हमारे मिलों के अंदर और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हमारे मिलों के अंदर छापे लगा रही है, और अगर कोई वहाँ से 50 या 10 बोरी भी मिल जाए तो वो भी उठा लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि रवां और आइंदा साल भी आटे का बहरान बरकरार रहने का खदशा पैदा होने लगा। चिन्योट जिला भर में बनाए गए 5 गंदम खरीदारी मराकज पर खरीदारी सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे बाबर मुनीर। जी बिल्कुल, रवां और आइंदा साल मुल्क भर में गंदम बहरान जो है वो रहने का खदशा पैदा हो गया। वहीं पर ज़िला भर में जो 5 गंदम खरीदारी मराकज़ बनाए गए हैं वहाँ पर जो ख़रीदारी है वो सुस्त रवि का शिकार होती हुई दिखाई दे रही है। जो यहाँ पर PR सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर काश्तकार भाइयों का रश जो है वो ना होने के बराबर है, जिससे ख़रीदारी जो है वो नहीं हो रही। ताहम ज़िले इंतज़ामिया और फूड डिपार्टमेंट की पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है वो जारी है। जहाँ पर गंदम ज़ख़ीरा की गई है वहाँ से गंदम जो है वो छापे मारकर उसे जो है वो ज़ब्त सरकार जो है वो किया जा रहा है। सेंटर कोऑर्डिनेटर PR सेंटर चिन्योट डॉक्टर शहबाज हमारे साथ मौजूदा, उनसे बात करते हैं। सर क्या वजह है गंदम जो है वो खरीदार जो सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर नहीं आ रही, कितना टारगेट अचीव कर लिया गया? हमने इस वक्त 49,400 बोरी 74,000 बोरी के अगेंस्ट ये टारगेट पूरा कर लिया है। तकरीबन ये कोई 67% बनता है। और जहाँ तक बारदाने की इशूज़ का बात है वो 67,500 थैला जो जारी किया जा चुका है। स्लो ज़रूर प्रोसेस है। जहाँ तक ये सेंटर PR की बात है उसमें ये है कि इसका कैचमेंट एरिया में मेज़ लोग ज़्यादा काश्त करते हैं, मकई, और जब गंदम काश्त होती है उस वक्त ये सब्जियाँ जैसे मटर और आलू वगैरह होते हैं, ये उसकी वजह से थोड़ा सा ना इस एरिया में गंदम दूसरे सेंटर के निस्बत थोड़ी सी कम होती है। तो प्रोसेस स्लो तो ज़रूर है लेकिन हम टारगेट पूरा होने की उम्मीद रखते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि गंदम की कटाई मुकम्मल होने वाली है। गंदम को जखीरा करने से पहले एहतियाती तदाबीर कितनी ज़रूरी हैं, जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अच्छा बिल्कुल, गंदम की कटाई ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। 80% से ज़ायद जो गंदम है वो कटाई के बाद थ्रेशिंग का भी उसका जो प्रोसेस है मुकम्मल हो चुका है। 20% के करीब गंदम जो है अभी बाकी रहती है, तो इसमें लोग घरों को भी ले जा रहे हैं। तो इस हवाले से हम जानेंगे कि आखिर लोग जो घरों में गंदम रखते हैं पूरा साल उसको प्रिजर्व करने के लिए, महफूज रखने के लिए क्या तरीक़ाकार साइंसी तौर पर अडाप्ट किए जा सकते हैं कि जिससे गंदम का नुकसान कम से कम हो और जो ख़राबी है या कीड़ों मकोड़ों का हमला वो कहीं से ना हो। तो इस हवाले से हमारे साथ डायरेक्टर बीट मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा कैसे काश्तकार अपनी गंदम को ख़राब होने से बचा सकता है, क्या साइंटिफिक मेथड्स हैं?
गंदम को सबसे पहले तो ये है कि 10% से कम नमी में स्टोर करना चाहिए, यानी उस वक़्त दाने में नमी 10% से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ग्रेन में नमी ज़्यादा हो तो वो कीड़ों मकोड़ों का हमला उस पर ज़्यादा होता है। तो दूसरे नंबर पे ये है कि जो स्टोर्स हैं उनको पहले अच्छे तरीके से स्प्रे करके साफ़ किया जाए, साफ़ सुथरे स्टोर होने चाहिए और उनमें ये सुराख और दर्जें वगैरह दीवारों में ना हों, उनको पहले सबसे अच्छी तरीके से स्प्रे करके साफ़ किया जाए और बोरियों में स्टोर करने के बाद उनकी साल में 2 दफ़ा फ्यूमिगेशन करनी चाहिए। फ्यूमिगेशन के लिए एल्युमिनियम फास्फाइड की गोलियां बाज़ार में आम दस्तयाब हैं, वो 30 से 40 गोलियां फ़ी 1000 मरबा फीट जगह पे इस्तेमाल होती हैं। तो आप जिस स्टोर में गंदम को स्टोर कर रहे हैं उसमें खिड़कियां वगैरह नहीं होनी चाहिए, उसको दरवाजे को बंद करके मुकम्मल तौर पर एयर टाइट करें। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि पीटीआई की जानिब से ताजरों के मसाइल में आसानी के लिए ट्रेड विंग बना दिया गया है। फैसलाबाद में मिर्जा शफीक ट्रेड विंग के सदर मुंतखब हो गए हैं। मजीद तफसीलात हम जानेंगे राना फजील अहमद से। बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान पीटीआई हुकूमत की जानिब से ताजरों के लिए एक पूरे पाकिस्तान में ट्रेड विंग बनाई गई है, जो कि पूरे पाकिस्तान से जो छोटे ताजर हैं उनके मसाइल हल करने के लिए वो ट्रेड विंग अपने जो काम हैं वो सरअंजाम देगी। अब देखा गया है पिछले दिनों जब से पीटीआई की हुकूमत आई है कि ताजरों के एहतजाज चलते रहे हैं, मुख्तलिफ मुतालबात की बिना पर मुख्तलिफ जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो मुतासर रहीं, जिसके बाद अब इमरान खान की जानिब से ये एक ट्रेड विंग बनाया गया है जो तमाम पाकिस्तान के जो छोटे ताजर हैं उनका जो मसाइल हैं उनको उजागर किया जाएगा इस ट्रेड विंग के ज़रिए। और फैसलाबाद में मिर्ज़ा शफीक जो कि अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के चेयरपर्सन हैं और उनको सदर बनाया गया है ट्रेड विंग का पीटीआई के। उनसे पूछते हैं कि क्या हुकूमत को ज़रूरत पड़ी इसकी कि खुद हुकूमती सतह पर इस ट्रेड विंग को बनाया गया है कि ताजरों के मसाइल के हल के लिए ये एक तंजीम बनाई गई है हुकूमत की जानिब से। मिर्ज़ा साहब मुझे बताइएगा कि 2 तंजीमें पहले फैसलाबाद में इस वक्त मौजूद हैं, जब भी कोई एहतजाज की कॉल आती है, कोई मुतालबात के हसूल के लिए ताजर इकट्ठे होते हैं, ताजर तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं। अब हुकूमत को ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो खुद एक ट्रेड विंग बना रहे हैं ताजरों के लिए? मेरा ख्याल कि ये बहुत अच्छा किया, देर कर दी मगर बहुत अच्छा किया। इसमें यह है कि जो ट्रेड के लोग होंगे, ताजर होंगे, वो इन्हीं तंजीमों में से होंगे, तो फिर हुकूमत के साथ मुलाकात करने में आसानी होगी। जब हम किसी के ज़रिए जाते हैं, कोई मिलता है नहीं मिलता, मगर जो हुकूमत की एक बॉडी बनेगी उसके ज़रिए मसाइल हल होंगे और इसमें देखा जाएगा कि छोटे ताजर, और इसमें यह भी नहीं है कि छोटे इंडस्ट्री ओनर, उनको भी देखा जाएगा। ये ट्रेड विंग इसलिए बनाई गई है कि तमाम लोगों के मसाइल उनके ज़िलों के अंदर सुने जाएं और हुकूमतें अवानों तक पहुँचाए जाएं और अवानों तक आवाज़ पहुँचाई जाए। बहुत शुक्रिया राना फजील अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में पोलियो के हमले का खदशा पैदा होने लगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खतरे की घंटी बजा दी। चकेरा के मुकाम पर सीवरेज में माह फरवरी और मार्च के नमूने में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में चकेरा के मुकाम पर माह फरवरी और मार्च में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद फैसलाबाद में पोलियो के खतरे जो है वो मंडलाने लगे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो खतरे की घंटी बजा दी गई है, इस सिलसिले में NIH नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ साइंसेज ऑफ लाहौर इस्लामाबाद की जानिब से जो है वो रिपोर्ट माह फरवरी और मार्च की जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि चकेरा के मकाम में जो है वो माह फरवरी और मार्च में जो है वो पोलियो वायरस की तस्दीक की गई है। और इस सिलसिले में महकमा सेहत इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद से बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि हमारे पास पहले ही जो क्रैश मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें न सिर्फ बच्चों को पोलियो के खतरे बल्कि दीगर जो मौसमी अमराज हैं उनसे बचाव के लिए न सिर्फ हिफाजती वैक्सीन बल्कि जो हिफाजती कतरे हैं वो पिलाए जा रहे हैं। मेरे कब में देख सकते हैं कि ये वो मुकाम है चकेरा का जहाँ पे जो है पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है और यहाँ पे पहले भी मुतअद्दिद बार जो है वो पोलियो वायरस की तस्दीक की जा चुकी है। और अगर साल 2020 की से बात की जाए तो साल 2020 में पहली बार यहाँ पे पोलियो वायरस की तस्दीक की गई है कि साल 2020 में 2 बार चकेरा के मुकाम पे जो है पोलियो वायरस।
जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। टोबर टैक्सिंग के 3 रोज के बाद बाजार खुले तो पूरा शहर बाजार में उमड़ आया। खवातीन समेत मर्दों की बड़ी तादाद शॉपिंग करने में मसरूफ है। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टैक्सिंग समेत शहर भर के आज जो है मार्केटें खुली तो शहरियों का भी एक बड़ी तादाद में रश देखने को नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो है कोरोना के खदशात भी बढ़ने के नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से पूरे शहर की आवाम जो है बाजारों का रुख करती हुई नजर आ रही है और अच्छी खासी जो है नजर आ रही है और पैर तलने की जगह नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो है परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जिस तरह से मेरे कम में आपको नजर भी आ रहा है कि एक बड़ी तादाद खवातीन मर्द की यहाँ पे शॉपिंग करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईद उल फितर की आमद है, चंद रोज रह चुके हैं, जिसकी वजह से हर शहरी को यही बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द अपनी जो शॉपिंग है उसको मुकम्मल कर लिया जाए। लेकिन अगर बात की जाए हुकूमत की जान से ये कहा जा रहा है कि अपनी शॉपिंग भी करें, लेकिन कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर भी जो है अपनाएं। लेकिन दुकानदारों को जो एहतियाती तदाबीर बताई गई थी शायद उस पर भी अब अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद जो है लोगों की है, जिसकी वजह से दुकानदार भी बेबस होते हुए नजर। जी शाहिद महमूद बहुत शुक्रिया आपका। लॉकडाउन में मजीद नरमी के बाद अहम कारोबारी मराकज में रश बढ़ने लगा। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की जेर सदारत इजलास में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे ब्यूरो चीफ चिन्योट फसीउल्लाह। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में मजीद नरमी का फैसला किया गया है और तमाम बड़े कारोबारी मराकज समेत शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग प्लाजाज को भी आज से काम करने की इजाज़त मिल गई है। और ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर शहरियों का हजूम बढ़ता जा रहा है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है और इसमें तमाम तर जो हुकूमत की जानिब से SOPs बनाई गई हैं उस पर तबादला ख्याल किया गया है कि किस तरह इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, चूँकि आगे 4 रोज़ जो है ईद की शॉपिंग जारी रहनी है और शॉपिंग मॉल और बड़े कारोबारी मराकज़ में रश बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और टीमें तश्कील दी गई हैं और उसकी टीम की सरबराही जो है मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर करेगा और वो जहाँ जहाँ पर खिलाफ वर्जी की जा रही है SOPs की, जहाँ पर दुकानों में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है या सैनिटाइजर की अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं है, जहां पर फेस मास्क के बगैर ही रश बढ़ता दिखाई दे रहा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी और तमाम तर जो कार्रवाइयां की जाएंगी उस पर डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफ किया जाएगा असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से कि तहसील में 4 रोज जो है रोजाना की बुनियाद पर यह काम किया जाएगा और SOP जो हुकूमत की जानिब से फाइनल की गई है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाना जो है वो तमाम। जी बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत चिन्योट के साबका यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज को 2 रोज ट्रेनिंग करवाने का फैसला कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से नया बल्दियाती एक्ट जो है वो मुतारफ़ करवाया गया 2019 और इस सिलसिले में चिन्योट के जो साबका यूनियन कौंसल्स के जो 34 सेक्रेटरीज हैं, यूनियन कौंसल सेक्रेटरीज हैं, उनकी जो है वो ट्रेनिंग करवाने का फैसला किया गया है। इसी सिलसिले में डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट चिन्योट राणा जावेद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो नया सिस्टम मुतारफ़ करवाया जा रहा है, जो यूनियन कौंसल के जो सेक्रेटरीज हैं उन्हें किस बारे ट्रेनिंग जो है वो करवाई गई है? तो जैसा कि आपने बताया, खुद ही बताया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 जो है वो मुतारफ़ हो चुका है, उसके तहत डिमार्केशन हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में भी अर्बन एरियाज़ और विलेज जो हैं रूरल एरियाज़ उनकी डिमार्केशन हो चुकी है और अब अगला मरहला जो इनका है विलेज पंचायत और नेबरहुड काउंसिल का, उसकी डिलिमिटेशन के लिए इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। तो आज जो ट्रेनिंग का आगाज़ हम कर रहे हैं उसमें जो पंचायत, विलेज पंचायत और नेबरहुड काउंसिलें कायम की जाएंगी, उसमें जो रोल सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को दिया जाएगा उसके हवाले से उनकी आगाही के लिए आज ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ किया जा रहा है पूरे पंजाब में। ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक आज डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में भी इसका आगाज़ हम कर रहे हैं। आज जो है हमारे तहसील लालियाँ के जो सेक्रेटरी हैं और कुछ नायब कासिद हैं जो मैट्रिक पास हैं, उनको हमने आज वहाँ बुलाया हुआ है और आज वहाँ इनका ट्रेनिंग सेशन का आगाज़। जी बाबर मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान की तारीख का तवील तरीन कुरान पाक का नुस्खा तैयारी के मराहिल में है। फैसलाबाद के कारी इम्तियाज हैदर का कहना है कि मजीद 6 माह में तर्जमे के साथ कुरान पाक मुकम्मल कर लेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिदा परवीन से। बिल्कुल, कुरान पाक का फैसलाबाद में तवील तरीन नुस्खा तर्जमे के साथ जो है वो तैयारी के मराहल में है, जिसे कारी इम्तियाज़ हैदर जो है वो कुरान पाक का तवील तरीन नुस्खा जो है वो तैयार कर रहे हैं। जबकि इससे कुछ अर्सा पहले उन्होंने कुरान पाक का जो है वो भी नुस्खा लिखा था, जो भी एक तवील तरीन था और पैनाफ्लेक्स पर वो लिखा गया था कुरान पाक, तो जिसकी सरमनी भी की गई थी कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से, डिप्टी कमिश्नर की जानब से, और खूब उनकी खिदमात को भी सराहा गया था। तो हमारे साथ मौजूद है कारी साहब, उनसे
जानते हैं क्या कहेंगे। सर बताइएगा, अल्लाह ताला ने एक बड़ा एहसन काम जो है वो आपके ज़िम्मे लगाया है कि कुरान पाक जब आप लिखते हैं क्या कैफियत होती है और किस तरह जो है वो आप कुरान पाक को जो है वो एक पेनाफ्लेक्स पे उतारते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बहन जी, ये रब तआला का फजल इनाम ही होता है कि इतने इतने बड़े जो नुस्खे हैं वो मरतब हो जाते हैं। ये रब की इल्हामी किताब है और लिखने वक्त ये जब रब का कलाम लिखना और पाक कलाम लिखना, हक कलाम लिखना, ये बहुत एजाज़ की बात होती है। तो ये बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए कि इस कुरान शरीफ को मरतब किया जा रहा है तर्जमे के साथ। जी जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि कुरान पाक का जो तर्जमा के साथ ये नुस्खा जो है वो मरतब किया जा रहा है, जो कि एक एजाज़ की बात है उनके लिए कि वो अल्लाह ताला ने उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी है, जो कि ऐसा जो है वो काम उनके ज़िम्मे लगाया जिसको वो भरपूर तरीके से इंजाम दे रहे हैं। और इनका मज़ीद ये कहना है कि तकरीबन 2 माह से ये काम जो है वो कर रहे हैं और मज़ीद अभी तकरीबन उन्हें 6 से 7 माह लग जाएंगे कुरान पाक को मुकम्मल करने में। और इन्हें खुशी भी है कि जब वो कुरान पाक को इस पेनाफ्लेक्स पर उतारते हैं और खुदा ताला का उस कुरान पाक लिखते हैं तो इन्हें जो है वो रूहानी सुकून भी मिलता है और एक तरह से उन्हें खुशी भी होती है कि अल्लाह ताला ने जो उसके काम जिम्मे लगाया है वो भरपूर तरीके से। जी शाहिदा परवीन, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि लॉकडाउन में नरमी के बाद ट्रांसपोर्ट को भी SOPs के तहत खोलने की इजाज़त, जुज़वी तौर पर ट्रांसपोर्ट भी बहाल हो गई, मगर SOPs पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे रमज़ान मिर्ज़ा। जी बिल्कुल, कई रोज़ पर जो मुश्तमिल लॉकडाउन था अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता और मरहला वाइज नरमी आना शुरू हो गई है और वो ट्रांसपोर्ट जो कि कई दिनों से बंद थी अब उसके ऊपर भी हुकूमत की जानिब से जो मुकम्मल तौर पर बैन था वो उठा लिया गया है और फैसलाबाद समेत जो डिवीज़न भर के लारी अड्डे हैं वहाँ पर अब दोबारा से चहलकदमी शुरू हो चुकी है। मुसाफिरों ने रुख करना शुरू कर दिया है और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर और इससे मुंसलिक जो अमला है वो भी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ लारी अड्डों में मौजूद है। नज़र ये आ रहा है कि एक बार फिर ज़िंदगी जो है वो चलना शुरू होगी और हुकूमत की जानिब से ये वाज़े और सख्त हिदायत हैं कि SOPs के ऊपर जो है वो अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल किए जाएँ और इसके साथ साथ सवारी के साथ सवारी जुड़कर ना बैठे, कम तादाद जो है वो सवारियों की रखी जाए। AC कोचेज़ जो हैं वहाँ पर 44 की बजाय सिर्फ 22 सवारियाँ या जितनी मुमकिन हो और इसके साथ साथ जो 72 सीटर हैं वहाँ पर भी सवारियों की कम तादाद जो है उसको हिदायत की गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद से जो एनोज एसोसिएशन है उनके सेक्रेटरी, उनसे बात करते हैं। बट सभी बताइएगा SOPs के ऊपर अमल दरामद हो पाएगा? हाँ जी SOP मुकम्मल अमल दरामद होगा जनाब। साढ़े पैसेंजर ने साड़ी सवारियां ने 15% 20% गवर्नमेंट के कहने से किराया काम किया और हर मुसाफिर को असी मास्क वेखो सारी मुसाफिर को पहने हैं। साढ़े क्लीनर ड्राइवर हेल्पर बिल्कुल असी 100% ਜਿਹੜੇ SOP ने गवर्नमेंट के उन्होंने मुताबिक चलांगे, लेकिन गवर्नमेंट से असी अपील कर रहे हैं सख्त नज़रसानी की जाए जिस तरह साबका हुकूमत जो होंगे ना हर जगह सैकटरी RTA 40 50। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। हुकूमत पंजाब की जानिब से मशरू तौर पर ट्रांसपोर्ट खोलने के फैसले के बाद ट्रांसपोर्टर मुतालबात पर अड़ गए। उनके मुतालबात क्या हैं जानते हैं अवैस खान से। हुकूमत पंजाब की जानिब से इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान तो कर दिया गया था, हम उसके ऊपर अमली तौर पे इक़दाम जो है मुमकिन नहीं हो पा रहे और यही वजह है कि जंग में लारी अड्डे पर कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट की हो या इंटर डिस्ट्रिक्ट की ट्रांसपोर्ट हो, कोई तमाम ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद पड़ी हुई हैं जिसके बायस जो मुसाफिर अफराद हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का भी एक मुतालबा है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से उनको सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मौजूद उनसे बात करेंगे। सर बताएगा, ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी हुई है, क्या मुश्किलात का सामना एक ट्रांसपोर्टर को इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों अजीज़ों दोस्तों, तमीर शाह बुखारी बोल रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी है, बिल्कुल कारोबार कोई नहीं, बिल्कुल कारोबार बंद पड़ा है, बेरोजगारी हो गई है, भूख तो मर रहे हैं, बिल्कुल कारोबार नहीं है और मेहरबानी करें और शफकत करें, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट जी बंद पड़ी है और चलनी चाहिए और मेहरबानी करें और शफकत करें बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया अवैस खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब रुख करते हैं चिन्योट का और वहां के ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात भी जानते हैं अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब भर समेत चिन्योट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान तो किया गया है, लेकिन जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया गया है और हुकूमत की जानिब से जो SOPs दिए गए हैं वो जो है वो ड्राइवर के लिए शदीद मसाइल का सामना उन्हें करना पड़ा है। इस वाले से कुछ ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाईजान बताइएगा, पहले 2 माह जो है वो आपका काम ठप होकर रह गया और अब हुकूमत की जानिब से जो है वो ट्रांसपोर्ट खोली जा रही है, तो किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है? बस भाईजान बिल्कुल 2 माह से हम घर में लॉकडाउन से बंद पड़े हैं,
ہمارے حالات بالکل ڈاؤن ہو گئے ہیں، اخراجات نہیں پورے ہو رہے. جو کرایہ حکومت پنجاب دے رہی ہے سواری کا، وہ کرایہ سے ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے. کرایہ جو ہے وہ بھی بڑھانا چاہیے اور پوری سواریاں بھی ہمیں اجازت ملنی چاہیے کہ سواریاں بھی پوری بٹھائی جائیں. باقی جو کہہ رہے ہیں کہ ماسک رکھ لیں، کوئی بھی میڈیسن کہہ رہے ہیں، جو تھرمامیٹر کہہ رہے ہیں، ہم کوئی چیز نہیں لے سکتے. ہم تو پہلے ہی مقروض ہو کے بیٹھے ہیں، گھر بیٹھ کے ہم تو قرضہ اٹھا کے کھا رہے ہیں. لہذا جب تک کرایہ ہمارے مناسب نہیں ہوگا، نہیں آئے گا کوئی اچھا رول، تو ہم گاڑیاں نہیں چلائیں گے جب تک کرایہ ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ عبد القدیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ٹوبا ٹیکسی میں جزوی طور پر ٹریفک بحال ہو گئی، لیکن حکومت کی جانب سے جاری SOPs پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا. مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے شاہد محمود. بالکل اگر بات کی جائے حکومت کی جانب سے انٹر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ آج چلانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے ٹرانسپورٹر کی جانب سے جو حکومت کی جانب سے SOPs جاری کی گئی تھی، اس پر جو ہے تشویش کا اظہار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم جو ہے گاڑیاں نہیں چلائیں گے. لیکن ٹوبا ٹیکسی کی اگر بات کی جائے جزوی طور پر جو ہے سروس بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کچھ گاڑیاں ضرور چل رہی ہیں، لیکن اس میں اگر بات کی جائے حکومت کی جانب سے جو SOPs جاری کیے گئے تھے اس پر تو خیر سرے سے ہی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. جس طرح سے کہا گیا تھا کہ ڈرائیور کنیکٹر سمیت تمام جو پیسنجر ہوں گے، تمام جو مسافر ہوں گے، وہ ماسک کا استعمال کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گلوز کا استعمال کریں گے، سینیٹائزر کا استعمال کریں گے. ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. جو گاڑی یہاں سے گزر رہی ہیں اس میں ویسے ہی رش نظر آتا ہے جس طرح سے ماضی میں ہوتا تھا. اور یہ بھی کہا گیا تھا کم از کم 3 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے ایک پیسنجر کے ساتھ دوسرے پیسنجر میں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں گاڑیوں میں. یہ تمام جی بہت شکریہ شاہد محمود، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی نے مارچ کے 68 کروڑ روپے سیلز ٹیکس کے معاملے پر اپیلیٹ ٹریبیونل اسٹے سے آرڈر حاصل کر لیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر عظمت، آگاہ کیجیے گا. جی فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی نے مارچ کے مہینے میں سیلز ٹیکس جو کہ ریجنل FPR کی جانب سے عائد کیا گیا تھا اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اس کے خلاف اپیلیٹ ٹریبیونل لاہور سے رابطہ کیا ہے، جس پر فیسکو کی درخواست پر اپیلیٹ ٹریبیونل کی جانب سے اسٹے آرڈر جاری کر دیا گیا ہے. مارچ کے مہینے کے لیے فیسکو اور FPR کے مابین 68 کروڑ روپے سیلز ٹیکس کے معاملے پر تنازع تھا. فیسکو صارفین سے بجلی کے بلوں کی مد میں جو سیلز ٹیکس وصول کرتا ہے تو پھر ود ہولڈنگ ٹیکس ایجنٹ ہونے کے ناطے وہ FPR کو جمع کرواتا ہے. تاہم مارچ کے مہینے کے سیلز ٹیکس پر FPR اور فیسکو کے مابین 68 کروڑ روپے کا جو تنازع چل رہا تھا اس پر فیسکو نے اپیلیٹ ٹریبیونل ان لینڈ ریونیو لاہور سے اسٹے آرڈر حاصل کیا ہے. اپیلیٹ ٹریبیونل کی جانب سے فیسکو کو 45 دنوں کے لیے یہ اسٹے جاری کیا. جی بہت شکریہ عمیر عصمت. محکمہ فیسکو جھنگ سرکل میں افسران کی خالی سیٹوں کو پر کرنے میں ناکام ہو گیا. سرکل بھر کے سب ڈویژن دفاتر میں SDOs کی سیٹیں عرصہ دراز سے خالی نکلی. فیسکو کی کارکردگی بھی متاثر ہونے لگی. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ محکمہ فیسکو جھنگ سرکل میں افسران کی خالی سیٹوں کو پر کرنے میں ناکام ہو گیا. سرکل بھر کے سب ڈویژن دفاتر میں SDOs کی سیٹیں عرصہ دراز سے خالی نکلی. لاک ڈاؤن میں ماڈل بازار کی دکانیں بند رہیں، پھر بھی 2 ماہ کا کرایہ وصول کرنے کے لیے واؤچر جاری ہے. ماڈل بازار کے تاجروں کا ماڈل بازار مینیجر کے خلاف احتجاج. مبینہ طور پر سیاسی بنا پر لگائے گئے مینیجر کو فوری ہٹانے کا مطالبہ. اسی پر بات کرتے ہیں رمضان مرزا سے. جی رمضان مرزا، آگاہ کیجیے گا. رمضان مرزا سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں ماڈل بازار کی دکانیں بند رہیں، پھر بھی 2 ماہ کا کرایہ وصول کرنے کے لیے واؤچر جاری ہے. سود پر قرضے فراہم کرنے والی مختلف تنظیموں کے خلاف غریب عورتوں کا سدھار میں شدید احتجاج. سود پر قبضے دینے والی تنظیموں کے خلاف شدید نعرے بازی. عورتوں نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے قرضوں کے اقساط کا وقت بڑھانے اور انتظامیہ سے تعاون کا مطالبہ کر دیا. کہ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں آٹا بحران سر اٹھانے لگا. گندم کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے محکمہ خوراک کی جانب سے فلوٹ ملز میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. مزید تفصیلات ہمیں بتائیں گے رمضان مرزا.
बिल्कुल महकमा खुराक को गंदम का हदफ पूरा करने में खासी मुश्किलात का सामना है और इस वजह से जगह जगह पर छापे मारे जा रहे हैं, जहां पर ज़िला बंदी मुकम्मल तौर पर की गई है और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से गंदम को बाहर नहीं ले जाने दिया जा रहा। दूसरी जानिब फ्लोर मिल को भी जो गंदम का कोटा है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद है और ऐसी फ्लोर मिल्स जो कि कोटे से ज़ायद गंदम जो है वो ज़ख़ीरा कर रही हैं, वहाँ पर महकमा खुराक की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। इस मामले को देखते हुए फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से पंजाब भर में एहतजाज का ऐलान करते हुए फ्लोर मिल्स को मुकम्मल तौर पर बंद करने की कॉल दे दी गई है। इससे ना सिर्फ एक बार फिर आटे का बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि आटे की कीमतें एक बार फिर बढ़ेंगी। ताहम महकमा खुराक के मुताबिक जो है मुतलका जो SOPs बनाए गए हैं कि जितनी गंदम खरीदी जाएगी उतनी ही इजाज़त दी जा सकती है। कोटे से ज़ायद खरीदने वालों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान मिर्ज़ा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद इंतजामिया की नाअहली या बेहिसी संगदिल माफिया अवाम की जिंदगियों से खेलने लगा। रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी ज़िबाखाने मौजूद हैं। ज़िबाखाने में बीमार और मुर्दा जानवरों का गोश्त बनाकर शहर भर में सप्लाई किया जा रहा है। मंसूराबाद में वाक़ई गैर कानूनी ज़िबाखाने की वीडियो सिटी 41 ने मौसूल कर ली। 62 अफराद पर इंतजामिया हाथ डालने से गुरेज़ा है। म्यूनिसिपल कमेटी गोजरा की बेहिसी शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। पेंसरा रोड पर कचरे के ढेर इंतजामिया की नजरों से ओझल हैं। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे हाफिज फरहान। बिल्कुल, मैं इस वक्त पेंसरा रोड पर मौजूद हूँ। शहर की अहम तरीन शाहराह है, शहर का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर आए रोज कचरे के जो ढेर हैं वो देखने को नजर आते हैं। म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया जो है और सफाई का अमला जो है ये कचरा उठाना तक गवारा नहीं करता। अगर उठा भी लिया जाए तो यहाँ से मुकम्मल तौर पर सफाई नहीं की जाती, जिसके बाद यहाँ पर से ताउन फैलना जो है वो मामूल बन चुका है। शहर भर में मुख्तलिफ मुकामात पर, बेशतर मुकामात पर यही सूरत हाल है कि जो कचरा जहाँ पर फेंका जाता है वहाँ से उठाया, अव्वल तो टाइम के साथ उठाया ही नहीं जाता, लेकिन अगर उठा लिया जाए तो वहाँ पर से मुकम्मल तौर पर सफाई नहीं की जाती, जिसके बायस यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि कमालिया में मोहल्ला चा अड़ीवाला में बना पोल्ट्री फार्म इलाका मकीनों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। मजीद तफसीलात जानेंगे रिजवान खान से। में मोहल्ला चाह आड़ीवाला के बिल्कुल वस्त में लगाए जाने वाले पोल्ट्री फार्म की वजह से जो इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि जब पोल्ट्री फार्म में लगाए गए एग्जास्ट चलाए जाते हैं तो बदबू और ताफुन की वजह से जो है सांस लेना जो है मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि सहरी और अफ्तारी के औकात में एग्जास्ट जो है वो चला दिए जाते हैं और बदबू और ताफुन की वजह से जहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो वहीं पर जो रमज़ान मुबारक में सख्त अजियत में मुब्तला दिखाई देते हैं। बात भी करेंगे, हमारे साथ मौजूद है कि उनका इस वाला से मज़ीद क्या कहना। बताइएगा क्या कहेंगे आप, ये जो एग्जास्ट पोल्ट्री फार्म के चला दिए जाते हैं, बदबू और ताफुन फैल रहा है? जी हाँ, ये इससे हमारे बच्चों में वबाई अमराज फैल रही हैं, हमारे बड़ों में आँखों की, सांस की नाल ये इतनी गंदी बदबू है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। अल्लाह के फजलो करम से हम कोरोना से महफूज थे, लेकिन हमें लगता है कि ये जो उसकी। जी रिजवान खान, बहुत शुक्रिया आपका। लॉकडाउन के बायस महकमे सुई गैस के बेशतर ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ताहम किसी भी किस्म की लीकेज, कम प्रेशर या हंगामी सूरत हाल में सार्फिन हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे उमैर अजमल। और लॉकडाउन के बायस दीगर रियासती इदारों की तरह SNGPL ने भी अपनी सरगर्मियां जो हैं, जिनमें बेशतर सरगर्मियां वो बंद कर रखी हैं, जिनमें सुई गैस के नए कनेक्शंस का हुसूल है, डिमांड नोटिस हैं और दीगर तमाम ऑपरेशंस जो हैं महकमा सुई गैस की जानिब से बंद किए गए हुए हैं। ताहम इस हवाले से जो भी एमरजेंसी ऑपरेशन है उन पर SNGPL हुकाम के मुताबिक काम किया जा रहा है और इस हवाले से सार्फिन को अगर किसी भी मुश्किल का सामना हो, अगर उनकी सुई गैस लीकेज का मसला हो, कम प्रेशर हो या सुई गैस ना आ रही हो और कोई और दीगर मसाइल हो, तो वो सुई गैस की जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर राब्ता कर सकते हैं। सुई गैस हुकाम के मुताबिक इस हवाले से जो हेल्पलाइन पर एक टीम बैठाई गई है वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। अगर किसी भी सारिफ की जानिब से कोई शिकायत दर्ज करवाती है तो फौरी तौर पर। जी उमैर अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने पंजाब भर में चिन्योट के मुलाजमीन की ईद उल फितर के अदवार में इजाफी ड्यूटियां लगा दी हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से।
हाँ जी बिल्कुल, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से पंजाब भर समेत चनियोट के तमाम मुलाजमीन की ईद उल फितर के एतबार में इजाफी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। और बात की जाए ज़िला चनियोट की, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, उसके दर्जनों मुलाजमीन की इजाफी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। तो इस वाले से जो रेजिडेंट इंजीनियर रिटायर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा, ईद उल फितर में देखा जाता है कि लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाते हैं, लेकिन जो PITB का अमला है, जो अस्पताल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का अमला है, वो जो उनकी इजाफी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, तो मजीद किन ख्यालात का इज़हार करेंगे? जी, जैसे कि आपको पता है कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मुलाजमीन हैं वो पहले भी इस हॉस्पिटल के अंदर 24 आवर अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं। ईद के इस मुसरत मौका पर हमने अपने मुलाजमीन की और अपनी खुद जो है वो ड्यूटियाँ, इजाफी ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, ताकि आने वाले मरीज़ों को किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और उनका अच्छे से इलाज किया जा सके। हाँ जी बिल्कुल। जहाँ जी अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया आपका। SP CIA की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई, शहर में कार चोरी के बैनुल इजलाई 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा 8 कारें बरामद कर ली गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतासरीन के हवाले कर दी। का अहम फैसला, 19 मई बरोज मंगल को फेस्को हेड ऑफिस में ऑनलाइन खुली कचहरी का इनेकाद किया जाएगा। खुली कचहरी में सार्फिन के मसाइल बजरिया टेलीफोन सुने जाएंगे। खुली कचहरी में 8 इस्लाह के सार्फिन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का तालीमी बोर्ड के कवानीन में जरूरी तरामीम का प्लान। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने सूबा भर के तालीमी बोर्ड सरबराहान पर मुश्तमिल रेवेन्यू कमेटी बना दी। कमेटी को 1 माह के अंदर पंजाब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 1976 का जायजा लेकर जरूरी तरामीम की सिफारिशात मुरतब करने का टास्क दे दिया गया। रात के औकात में बिजली चोरी करने वाले हो जाएं होशियार। फेस्को की जानिब से मई के पहले 15 दिनों में नाइट फीड करके 12 बिजली चोरों को रंगे हाथों धर लिया गया। बिजली चोरों को 11,48,000 के जुर्माने किए गए। आपको बता रहे हैं कि रात के औकात में बिजली चोरी करने वाले होशियार हो जाएं। फेस्को की जानिब से मई के पहले 15 दिनों में नाइट रीडिंग करके 12 बिजली चोरों को रंगे हाथों धर लिया गया। बिजली चोरों को 11,48,000 रुपए के जुर्माने किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद की MPA फिरदौस राय ने अपने आबाई इलाके चक नंबर 410 गाहवे में विजिट किया और वहां बैतुल माल की जानिब से माजूर अफराद में इमदादी चेक तकसीम किए। अहमदपुर सियाल में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड अफराद को रकूम की अदायगी जारी है। तहसील भर में 15,000 रजिस्टर्ड मर्द और खवातीन को रकम की अदायगी की जा चुकी है। ताहाल रजिस्टर्ड अफराद को रकूम की अदायगी की जा रही है। बैतुल माल मेंबरान की जानिब से माली इमदाद के लिए मुस्तहिक लोगों की दरख्वास्त जमा कराने शुरू कर दी। बैतुल माल की जानिब से मजीद 300 लोगों में चेक तकसीम किए जाएंगे। अब आपको बताएं कि तांदियावाला में अलखिदमत फाउंडेशन और PTCL के इश्तराक से 100 सफेद पोश घरानों में इमदादी ईद पैकेज तकसीम किया गया। इमदादी पैकेज की तकसीम के वक्त कोरोना SOPs को खुसूसी मद्देनजर रखा गया। चौकी खानुआना पुलिस की जानिब से 2 शहरों को गैर कानूनी हवालात में रखने और इन पर तशद्दुद करने पर अदालत ने इंचार्ज चौकी सब इंस्पेक्टर अख्तर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म पर बैलिफ राशिद तवील ने दोनों महबूसान को बरामद किया था। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।